भगवान श्री सीताराम जी, भगवान राम जी धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति है। राम धर्म है तो कृष्ण कर्म है। राम ने ये धर्म सिखाया है कि पति के साथ, पत्नी के साथ, राजा के साथ, मित्र के साथ, अपने पिता के साथ, अपनी माता के साथ, प्रजा के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, ये तो राम का धर्म हमें सिखा सकता है। लेकिन कर्म क्या होना चाहिए कि कर्मवाद की उस पराकाष्ठा पर जब किसी व्यक्ति को ला करके रख दिया जाए कि आपका जन्म ही जेल में हो, जब आप तीनों लोगों के परमात्मा हो, तीनों लोगों के मालिक हो, तीनों लोगों के ईश्वर हो, तीनों लोगों के सर्वस्व हो, वो परमात्मा जेल में जन्म ले और जन्म के 6वें दिन पूतना आ जाए, फिर कितने अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, अरिष्टासुर, व्योमासुर, कागासुर, अघासुर, कितने असुर आ जाएं, हजारों असुरों का संहार किया जाए, फिर गांव में रह करके नित्य नई नई लीलाओं को किया जाए। उस लीला को करने के बाद भी ऐसा कर्मवाद की पराकाष्ठा, आहा, वो लीलाएं करने के बाद भी जब 11 साल 56 दिन के हुए तो ये कह दिया गया ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारा गांव नहीं है, ये तुम्हारे माता पिता नहीं है। बोले वो कहाँ है? बोले वो तो जेल में है। तो उसमें एक नया कर्म स्थापित किया, जेल से माता पिता को मुक्त कराया, कंस जैसे इतने बड़े दुराचारी का वध किया। इसके बाद कर्म खत्म हो गया जीवन का? नहीं नहीं नहीं, कंस को मारने के बाद कह दिया गया नहीं अब जाओ पढ़ने जाओ, पढ़ करके लौट के आए तो बोले कर्म खत्म हो गया? नहीं नहीं नहीं, अब जाओ जरासंध से युद्ध करो। जरासंध से लड़ने के बाद कर्म खत्म हो गया? नहीं नहीं नहीं, अब तुम मथुरा में नहीं, मथुरा से जाओ। तो कहाँ जाना है? बोले जाकर के अपना नया नगर बसा लो। तो कर्म खत्म हो गया? बोले नहीं नहीं, अब मथुरा से नगर बसा लिया, नगर में रहना है? बोले नहीं रहना नहीं है। रहना कहाँ है? बोले जाओ कुरुक्षेत्र के मैदान में लाखों करोड़ों लोगों के बीच में गीता का पाठ सुनाओ, गीता का ऐसा उपदेश करो जो करोड़ों वर्षों तक लोगों के जीवन को जीने की एक नई विधा, कर्मवाद की एक नई पराकाष्ठा, भरत जो गीता में स्वयं कहे कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। भरत अर्जुन जब कर्म से भाग रहा है तो उसको भी कह रहे कि हे अर्जुन तू तो कर्म कर, ये तेरा कर्म है युद्ध करना, तो युद्ध तो तुझे करना पड़ेगा। वो कर्मवाद की पराकाष्ठा। आहा, ये जीवन जीने की कला भगवान बिहारी जी सिखा रहे हैं। इतने जीवन में संकट, थोड़ा सा कम करो, बहुत शार्प हो गया, थोड़ा कम करो, आवाज कम करो। इतने जीवन में संकट, हम लोगों के जीवन में जरा से संकट आ जाते, एक जरा सा कांटा लग जाता है, भगवान जी निकालो, जानकी मैया बचाओ, कांटा लग गया, बुखार आ गया, अरे राम जानकी महाराज देखो बुखार आ गया, हनुमान जी महाराज 1100 रुपए का प्रसाद देख लो जरा, बुखार तो थोड़ा हिसाब बन जाए। जरा सा संकट आ जाए तो हम लोग घबरा जाते हैं। अच्छा, एक ऐसे व्यक्तित्व का चरित्र मैं सुनाने जा रहा हूं जिनके जीवन में इतने संकट आए, इतनी परेशानियां आई, लेकिन उन्होंने एक सबसे बड़ा उदाहरण आपको दिया। आप पूरे दुनिया में कहीं भी घूम आइए, पूरी दुनिया में आपको भगवान बिहारी जी के जितने मंदिर मिल जाएं, भगवान श्री कृष्ण के जितने भी आपको धाम मिल जाएं, जितने भी चित्र मिल जाएं, जितने भी फोटो मिल जाएं, एक फोटो आप ढूंढ कर नहीं ला सकते जिसमें चित्र भगवान बिहारी जी का हो, भगवान कन्हैया का हो और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ना हो। हर परिस्थिति में मुस्कुराना उन्होंने सिखाया है। कैसी भी परिस्थिति हो जीवन की, हर परिस्थिति में मुस्कुराना उन्होंने ये समझाया है। मुस्कुरा के गम का पीना, भाव से सुनना, मुस्कुरा के गम का पीना जिस किसी को आ गया बस समझ लो इस जहां में उसको जीना आ गया। ये भगवान बिहारी जी कई चरित्र सिखा रहा है ना। जहां होती है खुशियां वहीं पर गम भी रहते हैं, और जहां बजते हैं नक्कारे वहीं मातम भी रहते हैं। और ये खुशी ये तो आने से पहले जाने को तैयार रहती है, और ये गमी ये तो आठों पहर बनकर गले का हार रहती है। मुस्कुरा के गम का पीना जिस किसी को आ गया बस समझ लो इस जहां में उसको जीना आ गया। ये भगवान बिहारी जी का चरित्र है जो कर्मवाद की ऐसी पराकाष्ठा प्रस्तुत कर रहे हैं जिसने ये समझाया है कि हर परिस्थिति में मुस्कुराना है।